हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। और प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन में हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण या फिर ओड वन आउट। और ये जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों, ये हैं लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन, है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। और आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, आपको ढूंढना है 382, 671, 253 और 385 में से कौन सा नंबर अलग है, ओड है ना। ये आपको ढूंढना है, विच वन इज ओड नंबर। और ये क्वेश्चन है किसका, दिल्ली पुलिस का। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है 382। तो आप लोग वीडियो को पॉज करें और एक बार लॉजिक ढूंढें, है ना। तो बाद में फिर मैच करें कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है 382। क्यों है? क्योंकि जो 382 है प्यारे बच्चों, वो जो 11 है उससे डिवाइड नहीं होता, है ना। 11 से डिविजिबल ये नंबर नहीं है। अब 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए जैसे हमारे पास सेकंड ऑप्शन है 671 है प्यारे बच्चों, है ना। तो यहाँ पे हमें यदि चेक करना है कि कौन सा नंबर 11 से डिवाइड होगा या कौन सा नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो ध्यान दो ज़रा। जो भी आपका नंबर हो, चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, उसका जो ओड पोजीशन पे जो नंबर है ना, इनका जो एडिशन है, यदि वो इवन पोजीशन पे जो नंबर है उसके इक्वल है, तो समझिए वो नंबर 11 से क्या होगा, डिवाइड होगा, है ना। तो 671 क्या है, 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट नंबर है 253। टू 253 में भी एक बार चेक करते हैं कि ये नंबर 11 से डिवाइजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, 2 और 3 का जो एडिशन है 5, वो इक्वल है किसके, 5 के, है ना। यानी कि जो आपका 2 और 3 डिजिट है वो किस पे है, पहले और तीसरे प्लेस पे, यानी कि ओड पोजीशन पे है। और जो 5 है वो किस पे है, इवन प्लेस पे है। तो दोनों का जो एडिशन है वो क्या है, इक्वल है। इसलिए ये 253 भी क्या है, 11 से डिविजिबल है। और अगला ऑप्शन है 385 प्यारे बच्चों। और 385 में भी हम लोग चेक करेंगे कि 3 का और 5 का जो एडिशन है क्या वो 8 के इक्वल है। हाँ, तो बिल्कुल सही है। तो ये भी क्या है, 11 से डिविजिबल है। तो कितना भी बड़ा नंबर हो प्यारे बच्चों, आपको देखना है जो डिजिट है, ओड पोजीशन पे जो डिजिट है उनका सबका एडिशन, और इवन पोजीशन पे जो डिजिट है उनका एडिशन, यदि वो सेम होगा तो तभी जो नंबर होगा वो 11 से डिवाइड होगा। तो पहले क्वेश्चन का सही उत्तर आपका फर्स्ट, यानी कि 382 प्यारे बच्चों। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है 82, 45, 44 और 28 में से कौन सा आंसर आपका सही है प्यारे बच्चों। तो आप लोग इसमें भी वीडियो को पॉज करें और फिर एक बार चेक करें कि कौन सा आंसर सही है। तो मैं बता देता हूँ आपको प्यारे बच्चों, इस केस में आपका जो सही उत्तर है वो क्या है, 45 है ना। क्योंकि जो 82 है, 28 है और 44 है, ये सारे क्या हैं, इवन नंबर है। इवन यानी कि भाज्य, इवन यानी कि सम, है ना। और जो 45 है वो क्या है, ओड नंबर है। ओड नंबर यानी कि विषम, एक विषम संख्या है ना। इवन नंबर का मतलब क्या है, जो 2 से डिविजिबल हो, है ना जी, या फिर जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो सारे नंबर क्या हैं भी, इवन नंबर है ना। इनको छोड़ के जो नंबर बचे वो क्या है, ओड है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका 45 प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने 24, 60, 210 और 124। आपको बताना है इन सभी में से कौन सा आंसर आपका सही है प्यारे बच्चों, है ना। तो यहाँ पे जो 24 है प्यारे बच्चों, जो 60 है और जो 210 है, ये तीनों के तीनों जो नंबर हैं ये डिवाइड हो जाते हैं किससे भाई, 3 से, है ना। 3 से डिविजिबल है या 3 के गुणज हैं, है ना।
तो ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है 3 से, ये भी कम्प्लीटली और ये भी कम्प्लीटली। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, थर्ड यानी कि 124। और ये क्वेश्चन आया है ITBP कांस्टेबल में प्यारे बच्चों। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में 25, 37, 99 और 57 इनमें से आपको बताना है कौन सा जो नंबर है वो अलग है, डिफरेंट है ना। ये क्वेश्चन आया है दिल्ली पुलिस में। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं, देखिए है ना, इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस ने इसका कौन सा आंसर सही माना था। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके 2 आंसर कैसे हैं। देखिए जो 37 है प्यारे बच्चों, ये कैसा नंबर है, ये है एक प्राइम नंबर, है ना। ये क्या है, एक प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या है। और यहाँ पे जो 25 है वो एक कम्प्लीटली या फिर परफेक्ट स्क्वायर है, किसका भाई, 5 का स्क्वायर है ना। तो इस केस में कई लोग आंसर लगाएंगे 25 और कई लोग आंसर लगाएंगे 37, लेकिन जो दिल्ली पुलिस ने इसका आंसर मानना था वो मानना था 27। तो आप लोगों को सबसे पहले प्यारे बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर प्राइम है या कंपोजिट है ना। उसके साथ ही आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर ओड या इवन है ना। यदि ऐसा लॉजिक नहीं लगेगा क्वेश्चन में तो आपको फिर सोचना है कि नंबर में स्क्वायर या फिर क्यूब है या उसके आसपास का नंबर है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या, प्राइम और कंपोजिट का। तो इस केस में सही आंसर जो मानना था दिल्ली पुलिस ने वो क्या माना था बच्चों, 37 को मानना था, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 46, 54, 48 एंड 24। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर आपका सही है। और ये आया है बैंक क्लरिकल में, तो थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन आता है बैंक क्लरिकल में प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे जो 54 है ना, जो 54 है इसके जो गुणनखंड हैं प्यारे बच्चों वो मोर देन 1 होते हैं, है ना। जैसे मान लिया जाए अगर मैं बोलूँ कि 9 × 6 ओके और 3 × 18 है ना। तो ये क्या है, इसके गुणनखंड है। और ऐसे मैं 24 की बात करूँ तो 3 × 8 एंड 6 × 4 हो सकता है ना। ऐसे 12 × 2 हो सकता है। ऐसी मैं बात करूँ 48 की तो 48 में 6 × 8 प्यारे बच्चों, है ना। और साथ में 12 × 4 हो सकता है प्यारे बच्चों। ऐसी 24 × 2 हो सकता है, क्लियर। लेकिन जो 46 है प्यारे बच्चों इसके जो गुणनखंड है वो केवल एक ही गुणनखंड पॉसिबल है, वो है 2 × 23 है ना। तो एक ही, तो इसका सही उत्तर क्या मानना है, 46, क्योंकि इसका जो गुणनखंड है वो केवल एक ही है और बाकी जो ऑप्शन है उनके गुणनखंड मोर देन 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या है, 46 है प्यारे बच्चों। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 19, 35, 15 एंड 27। अब यहाँ भी प्यारे बच्चों जो लॉजिक लग सकते हैं वो 2 लॉजिक लग सकते हैं। देखिए सबसे पहला लॉजिक तो कि भाई जो 37 है वो 3 का क्या है, परफेक्ट क्यूब है, ओके। और जो 19 है, 19 कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ भी लॉजिक 2 लग सकते हैं, लेकिन जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, प्राइम, कंपोजिट, ऑड और इवन को चेक करना है। तो यहाँ भी आपका जो सही आंसर है वो क्या है, 19 है ना। तो सबसे पहले आपको यही चीज़ चेक करनी है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 19, क्योंकि जो 19 है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है ना। प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पहला नंबर है 122, अगला है 45, नेक्स्ट है 90 और नेक्स्ट है 125 प्यारे बच्चों। और ये क्वेश्चन है बैंक क्लर्क का, है ना। तो यहाँ भी प्यारे बच्चों देखिए जो 45 है वो भी डिविजिबल है 3 से,
जो 120 है ये भी डिविजिबल है 3 से और 90 भी डिविजिबल है 3 से, लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों जो नंबर है 125 वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता किससे, 3 से। तो आपका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 125 प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों जो पहला ऑप्शन है वो है 25 36, सेकंड ऑप्शन है 144 169, नेक्स्ट है 100 121 एंड लास्ट इज 9 एंड 64। तो प्यारे बच्चों हमें यहाँ पे दिख रहा है कि सारे के सारे जो नंबर हमें दिए हैं वो क्या है, किसी न किसी नंबर का एक परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो पहले की बात करूँ मैं यदि, तो पहले क्या है 5 का स्क्वायर है, और जो अगला नंबर है प्यारे बच्चों वो क्या है 6 का स्क्वायर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर है और अगला नंबर 13 का स्क्वायर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 10 का स्क्वायर है और अगला नंबर 11 का स्क्वायर है। ऑप्शन 4 की बात करूं तो 3 का स्क्वायर है, और या तो 8 का स्क्वायर मान सकते हैं या फिर 3 का स्क्वायर और 4 का क्यूब मान सकते हैं ना। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जो बाकी नंबर हैं उनमें दोनों नंबर क्या है स्क्वायर हैं, और जो दूसरा नंबर है वो पहले से एक ज़्यादा है। बट यहाँ पे क्या है पहले 3 का स्क्वायर दिया है फिर 8 का स्क्वायर दिया है, या फिर पहले 3 का स्क्वायर और फिर 4 का क्यूब। तो इस केस में सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 4 9 और 64 होगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 9687 7869 9486 एंड 9876 है ना। तो प्यारे बच्चों जब भी इतना बड़ा नंबर आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि वो डायरेक्टली किसी नंबर का स्क्वायर होगा या क्यूब होगा है ना। तो यदि मैं इसको डिवाइड भी करूँगा नंबर्स को तो उसमें भी हमें काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, कोशिश करनी है सबसे पहले जो आपको यूज़ करना है वो सभी नंबर्स को क्या करना है बच्चों ऐड करना है ना। तो यदि मैं पहले ऑप्शन के सारे नंबर्स को ऐड करता हूँ 7 + 8 + 6 + 9 करता हूँ ना, तो ये बनेगा कितना बच्चों? ये बनेगा 30 है ना। 7 + 8 15 एंड 15 30। यदि मैं इन सारे नंबर्स को ऐड करता हूँ प्यारे बच्चों तो 9 + 6 15 एंड 15 ये भी कितना बन रहा है 30 बन रहा है। यदि मैं ऑप्शन 4 के सारे नंबर्स को ऐड करूँ 6 + 7 + 8 + 9 करता हूँ तो 13 होगा, 13 + 8 कितना होगा 20, ये भी कितना बन रहा है 30 बन रहा है प्यारे बच्चों। और यदि मैं इन सारे नंबर्स को ऐड करूँ है ना 9 + 4 + 8 + 6 करता हूँ तो 8 + 6 कितना होगा 14 होगा प्यारे बच्चों। 14 + 4 18, 18 + 9 कितना होगा 27। तो इस केस में जो ऑप्शन 3 है उसके जो नंबर्स हैं प्यारे बच्चों इनका जो एडिशन है वो 27 आ रहा है, बाकी सभी नंबर्स का जो एडिशन है वो कितना है बच्चों 30 है ना। तो आपका जो सही उत्तर क्या हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर 3 है ना। चलिए फिर उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब भी आपके पास बच्चों नंबर जो हों वो पेयर में हो, यदि है ना पेयर में हो तो सबसे पहले आपको चेक करना है उनका डिफरेंस। दोनों नंबर्स का क्या चेक करना है डिफरेंस। यदि मैं इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस चेक करूं तो 148 में से 123 को यदि मैं माइनस करूं प्यारे बच्चों तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 25 है ना। और यदि मैं इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस करूं 139 और 164 का तो इनका भी जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 25 आ रहा है ना। यदि मैं 156 और 181 का डिफरेंस चेक करूं बच्चों तो यहाँ भी डिफरेंस कितना आ रहा है 25 आ रहा है। लेकिन यदि मैं इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस चेक करूं तो यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों डिफरेंस आ रहा है इनका 24 है ना। तो आपका जो सही उत्तर हुआ वो क्या हुआ ऑप्शन नंबर 4, यानी कि दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो क्या है 24 है, और बाकी सब में जो डिफरेंस है वो क्या था बच्चों 25 था है ना।
तो प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट जो क्लासेज आएंगी उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो ये क्लास थी प्यारे बच्चों, ये है एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे, आर्मी, पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और स्टेट एग्ज़ाम्स इत्यादि एग्ज़ाम्स के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे छोड़ते हैं प्यारे बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।